हेलो मेरे प्यारे छात्राओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस पर। आज हम आपको 12वीं क्लास की ज्योग्राफी के प्रथम चैप्टर मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। मानव भूगोल को जानने से पहले हम थोड़ा भूगोल विषय के बारे में जान लेते हैं। भूगोल है क्या? भूगोल विषय में किसका अध्ययन किया जाता है या भूगोल क्या है? तो भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है। भूगोल दो शब्दों, जैसे कि हेडिंग डालनी है भूगोल। भूगोल ग्रीक व यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफिक। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिक का अर्थ होता है वर्णन करना। अर्थात भूगोल का जो शाब्दिक अर्थ है वो है पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है। अब भूगोल विषय है, उसको दो प्रमुख शाखाओं में बांटा गया है। वो दो प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल। ये भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं। फिर इन दोनों की भी अन्य कई शाखाएं हैं और उनकी भी कई शाखाएं हैं, लेकिन दो प्रमुख शाखाएं हैं। कौन कौन सी? भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल। भौतिक भूगोल की जो प्रमुख शाखाएं हैं वो हैं समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान, भूगणितीय विज्ञान और जैव भूगोल, मृदा भूगोल, पारिस्थितिकी भूगोल। ये हैं भौतिक भूगोल की जो प्रमुख शाखाएं। और मानव भूगोल की जो शाखाएं हैं वो है प्रादेशिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवासीय भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल। ये मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं हैं। फिर इनकी भी कई और शाखाएं हैं और उनकी भी कई शाखाएं होती हैं। तो आइए जान लेते हैं भूगोल। भूगोल क्या है? भूगोल यानी ज्योग्राफी शब्द ग्रीक व यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक। कौन कौन से दो शब्द हैं? दो शब्दों से मिलकर भूगोल यानी ज्योग्राफी शब्द ग्रीक व यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से जो शब्द हैं? जियो और ग्राफिक। इन दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिक का अर्थ होता है वर्णन। अर्थात भूगोल का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक, समझ में आ गया? भूगोल क्या है? भूगोल यानी ज्योग्राफी शब्द ग्रीक व यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफिक। ठीक है, जियो और ग्राफिक दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिक का अर्थ होता है वर्णन। अर्थात भूगोल का शाब्दिक जो अर्थ है वो है पृथ्वी का वर्णन करना। और इसमें
कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि भूगोल शब्द कौन सी भाषा के शब्दों से मिलकर बना है, तो ग्रीक या यूनानी भाषा के। ठीक, भूगोल शब्द का अर्थ क्या है, तो भूगोल शब्द का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो वो दो शब्द हैं जियो और ग्राफिक। ठीक, अब क्या है, भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं, अभी बताया था कौन कौन सी, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ठीक, एक बात आप ध्यान रख लो, अगर क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए, तो जितना हम बता रहे हैं केवल उतना ही लिखना है आपको। ठीक, तो हेडिंग डालें भूगोल, इतना लिखने के बाद फिर आप हेडिंग डालेंगे भूगोल की शाखाएं। क्या है, भूगोल को दो प्रमुख शाखाओं में विभाजित किया गया है। ठीक, अब ये दो प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं, नंबर 1 भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ये दो प्रमुख शाखाएं हैं किसकी, भूगोल की। भूगोल की ये दो प्रमुख शाखाएं हैं और इनकी भी कई शाखाएं हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भौतिक भूगोल का जनक या पिता किसे कहते हैं, पोलिडोनियस को। ठीक, और मानव भूगोल का जनक या पिता रेटजेल को कहते हैं। ठीक, भूगोल को दो प्रमुख शाखाओं में विभाजित किया गया है, कौन कौन सी, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के जो पिता हैं वो कौन है, पोलिडोनियस, और मानव भूगोल के पिता हैं रेटजेल। अब भौतिक भूगोल को भी कई प्रमुख शाखाओं में विभाजित किया गया है, वो कौन कौन सी हैं, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, पारिस्थितिकी भूगोल, जैव भूगोल, शैल या चट्टान भूगोल, निर्वंश भूगोल। ये भौतिक भूगोल की जो शाखाएं हैं। भूगणितीय भूगोल, ये मुख्य शाखाएं हैं भौतिक भूगोल की, इनकी भी और कई भी शाखाएं हैं। ठीक है, अब मानव भूगोल की जो प्रमुख शाखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, प्रादेशिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवासीय भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवासीय भूगोल हुआ, राजनैतिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक
व सांस्कृतिक भूगोल। ठीक, ये जो प्रमुख शाखाएं हो गई वो हो गई मानव भूगोल की, और इनकी भी कई शाखाएं हैं। ठीक, तो ये हो गया भूगोल को दो प्रमुख शाखाओं में विभाजित किया गया। कौन कौन सी? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के जनक जो हैं वो हैं पोलिडोनियस, और भौतिक भूगोल को प्रमुख शाखाओं में विभाजित किया गया। जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, पारिस्थितिकी भूगोल, जैव भूगोल, शैल व चट्टान भूगोल, निर्वंश भूगोल, भूगर्भीय भूगोल। और मानव भूगोल के पिता हैं वो हैं रेटजेल। मानव भूगोल को प्रमुख शाखाओं में विभाजित किया गया है, वो हैं प्रादेशिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवासीय भूगोल, राजनैतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल। ठीक है, अब इतना पढ़ने के बाद अब हम बात करते हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल और उसकी प्रकृति विषय क्षेत्र के बारे में डालेंगे। मानव भूगोल, मानव भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा। ठीक, अंडरलाइन। मानव भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा। मानव भूगोल है क्या? मानव भूगोल का जो केंद्र बिंदु है वो है मानव। मानव जो क्रियाकलाप करता है वही मानव भूगोल का केंद्र कहलाता है। मानव भूगोल का केंद्र मानवीय क्रियाकलाप। ठीक, अब क्या है इसका अर्थ एवं परिभाषा क्या है? मानव भूगोल अभी बताया था। मानव भूगोल जो है वो क्या है? मानव भूगोल भूगोल की ही एक शाखा है। ठीक, भूगोल विषय की ही एक महत्वपूर्ण शाखा है, और इसमें क्या किया जाता है? मानव भूगोल में पारिस्थितिकी और मानव के बीच पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में क्या होता है? मानव और पारिस्थितिकी के बीच पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि भौगोलिक परिस्थितियां, जलवायु, जलाशय, नदियां, सूर्य, मृदा, वनस्पति, जीव जंतु आदि का मानव जीवन के जो रहन सहन पर जो प्रभाव पड़ता है, वही उन सबका जो अध्ययन किया जाता है वही मानव भूगोल कहलाता है। जैसे मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल भूगोल की एक मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। महत्वपूर्ण शाखा है। मानव भूगोल में केंद्र बिंदु मानव है। क्या है? मानव भूगोल भूगोल की ही एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसका जो मानव भूगोल का जो केंद्र बिंदु है वो मानव है, या लिख देते हैं मानव क्रियाकलाप। केंद्र बिंदु मानव क्रियाकलाप। ठीक, अब इसकी परिभाषा जो है वो क्या है? परिभाषा। मानव भूगोल की परिभाषा। मानव भूगोल मानव तथा पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। क्या? मानव भूगोल मानव तथा पर्यावरण के बीच
पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन करता है। मानव और जो हमारे आसपास जो पर्यावरण है उसके साथ सामंजस्य करके जो भी मानव क्रियाकलाप करता है उन सभी का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, जैसे 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 किसी क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, वनस्पति, नदियाँ, सूर्य, जीव जंतु इत्यादि का मानव जीवन के रहन सहन एवं क्रियाकलाप पर जो प्रभाव पड़ता है उन सभी का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। ठीक, क्या है? मानव भूगोल की जो परिभाषा है वो मानव तथा पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। जैसे कि अगर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए तो केवल परिभाषा इतनी ही लिख देनी है। ठीक, अब आगे बात करते हैं मानव भूगोल को विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं। ठीक, विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई मानव भूगोल की परिभाषाएं। ठीक, सबसे पहले लिखते हैं नंबर 1, रेटजेल के अनुसार दी गई मानव भूगोल की परिभाषा क्या है? मानव भूगोल का अध्ययन सर्वत्र वातावरण, क्या कहा है रेटजेल ने? मानव भूगोल का अध्ययन सर्वत्र वातावरण से संबंधित है जो स्वयं भौतिक दशाओं का योग है। क्या कहा है? मानव भूगोल का अध्ययन सर्वत्र वातावरण है। मानव भूगोल का अध्ययन सर्वत्र वातावरण है जो स्वयं भौतिक दशाओं का योग है। ठीक, क्या कहा है रेटजेल ने? मानव भूगोल मानव भूगोल का जो अध्ययन है वो सर्वत्र वातावरण है। ठीक, जो स्वयं ही भौतिक दशाओं का योग है। ठीक, रेटजेल कौन थे? ये कौन थे? इनको आधुनिक मानव भूगोल का पिता कहते हैं।
अब दूसरी परिभाषा दी है कुमारी सैंपल के अनुसार। सैंपल ने क्या कहा है? सैंपल ने क्या कहा है कि मानव भूगोल सक्रिय मानव तथा अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। क्या? मानव भूगोल सक्रिय मानव तथा पृथ्वी के परिवर्तनशील पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। क्या कहा है कुमारी सैंपल ने कि मानव भूगोल सक्रिय मानव तथा पृथ्वी के परिवर्तनशील पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। अब अगली परिभाषा है विडाल डी लाविलास की। विडाल डी लाविलास विडाल डी लाविलास ने क्या कहा है? विडाल डी लाविलास ने कहा है कि मानव भूगोल एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है जिसके अंतर्गत, क्या कहा है? मानव भूगोल एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है जिसके अंतर्गत पृथ्वी को परिवर्तन करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव जंतुओं का अधिक सांश्लेषिक ज्ञान प्राप्त करता है। क्या कहा? मानव भूगोल विडाल डी लाविलास ने क्या कहा है कि मानव भूगोल एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है, एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है क्या कहा है विडाल डी लाविलास ने? मानव भूगोल एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के परिवर्तनशील भौतिक नियमों तथा पृथ्वी के परिवर्तनशील भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों का अधिक सांश्लेषिक ज्ञान प्राप्त करता है। विडाल डी लाविलास ने क्या कहा है कि जो मानव भूगोल है वो क्या करता है? एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है जिसके अंतर्गत पृथ्वी को परिवर्तनशील जो भौतिक नियम हैं, पृथ्वी को परिवर्तन करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर जो निवास करने वाले जीव हैं उनका अधिक से अधिक संश्लिष्ट ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक, ये हो गई विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई मानव भूगोल की परिभाषाएं। ठीक, अब आगे बात करते हैं मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में। मानव भूगोल की प्रकृति एवं
क्षेत्र। मानव भूगोल की प्रकृति एवं क्षेत्र। मानव भूगोल की प्रकृति एवं क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? मानव जो भी क्रियाकलाप करता है, जो भी भौतिक वातावरण है, भौतिक वातावरण को प्रभावित करके जो भी क्रियाकलाप करता है, उन क्रियाकलापों का मानव जीवन पर जो भी प्रभाव पड़ता है, वही मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र कहलाता है। जैसे मानव हुआ, मानव क्या करता है? इससे भौतिक वातावरण और मानवीय क्रियाकलाप। क्या होता है? ये मानव जब भौतिक वातावरण के साथ पारस्परिक सामंजस्य करके जो भी क्रियाकलाप करता है, मानव जो है भौतिक वातावरण के साथ पारस्परिक संबंध रखकर जो भी क्रियाकलाप करता है, जैसे कि किसी नहर का निर्माण करना, मकान बनाना आदि कई प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, सड़क बनाना, तो जो क्रियाएं ये भौतिक वातावरण के साथ सामंजस्य जो भी क्रियाएं करता है, इनका जो मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका जो अध्ययन किया जाता है, वही भूगोल की प्रकृति एवं क्षेत्र कहलाता है। तो भौतिक वातावरण क्या होता है? भौतिक वातावरण में होते हैं एक तो भौतिक तत्व, दूसरा भाववाचक तत्व और तीसरा जैविक तत्व। ठीक, भौतिक तत्वों के अंतर्गत क्या क्या आता है? भौतिक तत्व कौन कौन से होते हैं? जलवायु, मृदा या चट्टान, जलाशय, ज्वालामुखी, स्थलाकृति। ठीक, इस तरीके से ये भौतिक तत्व होते हैं। भाववाचक तत्व में आता है भौगोलिक स्थिति, ज्यामितीय स्थिति, क्षेत्रीय आकार और प्राकृतिक स्थिति। जैविक तत्व के अंतर्गत आता है जीव जंतु और वनस्पति। ठीक, अब मानवीय क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या क्या आता है? कौन कौन से तत्व आते हैं मानवीय क्रियाकलाप के अंतर्गत? नंबर 1 आवश्यक तत्व, नंबर 2 आर्थिक तत्व और नंबर 3 सामाजिक व राजनैतिक तत्व। ठीक, आवश्यक तत्व के अंतर्गत आता है भोजन, वस्त्र और मकान। आर्थिक तत्व के अंतर्गत आता है कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन
व संचार के साधन। सामाजिक तत्व के अंतर्गत आता है नैतिकता, धार्मिकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व संगठन और साहित्य, कला और संस्कृति, ये आते हैं सामाजिक व राजनीतिक तत्व के अंतर्गत। राजनीति, ये हो गए सामाजिक और राजनीतिक तत्व। अब क्या होता है, भौतिक वातावरण एवं मानवीय क्रियाकलाप। भौतिक वातावरण के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं? भौतिक तत्व, भाववाचक तत्व और जैविक तत्व। भौतिक तत्व में क्या होता है? जलवायु, मृदा, चट्टान और जलाशय हुआ, स्थलाकृति हुई, ज्वालामुखी हुई, ये सब आते हैं। कहीं प्रदेशों में ठंडी जलवायु है, कहीं गर्म है, कहीं ध्रुवीय जलवायु है। मृदा, कहीं काली मृदा पाई जाती है तो कहीं रेतीली मृदा पाई जाती है। तो इस प्रकार से भौगोलिक स्थिति, किसी देश की भौगोलिक स्थिति या ज्यामितीय स्थिति क्या है, क्षेत्रीय आकार क्या है और पारिस्थितिकी स्थिति क्या है। जीव जंतु कौन से देश में, कौन से क्षेत्र में कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के जीव जंतु एवं वनस्पतियां पाई जाती हैं। और जो मानवीय क्रियाकलाप हैं वो हैं आवश्यक तत्व भोजन, वस्त्र, मकान। आर्थिक तत्व में है कृषि, उद्योग, व्यापार और परिवहन के साधन। सामाजिक तत्व में है नैतिकता, धार्मिकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन, साहित्य, कला, संस्कृति और राजनीति। अब क्या होता है, जब मानव इन भौतिक वातावरण के तत्वों के साथ पारस्परिक संबंध, सामंजस्य बिठाकर जो भी क्रियाएं करता है, ठीक, जो भी क्रियाएं इनके साथ सामंजस्य बिठाकर जो भी ये क्रियाएं करता है, जैसे कि भोजन के लिए वातावरण के साथ जो भी क्रियाएं करता है, भोजन, वस्त्र, मकान या कृषि उद्योग के लिए जो भी इसके साथ जो क्रियाएं करता है पारस्परिक, उन सभी का अध्ययन मानव भूगोल के क्षेत्र एवं प्रकृति के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने 12वीं क्लास के प्रथम चैप्टर के बारे में, भूगोल के क्षेत्र एवं प्रकृति के बारे में बात की है। इसमें भूगोल क्या है, भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हैं, भूगोल की परिभाषा एवं अर्थ के बारे में बताया और भूगोल की प्रकृति एवं क्षेत्र के बारे में बताया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट और शेयर जरूर करें।